Welcome to Online Guruji classes. This is part 1 of our lecture series on average. Clear? Friends, मेंसुरेशन का अभी तक हम लोगों ने आई गेस 4 या 5 ही लेक्चर डिस्कस किया है. मेंसुरेशन को मैं वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए होल्ड करना चाहता हूँ, ठीक है. और आई वॉन्ट कि आपके जो छोटे छोटे टॉपिक्स हमारे बचे हुए हैं मैं उन्हें पहले ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं मेंसुरेशन को फिनिश कर दूँगा. क्लियर? जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं ना, ये छोटे छोटे टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपके 1 या 2 लेक्चर्स के ये सारे टॉपिक्स हैं और एग्जाम्स पे 2 या 3 क्वेश्चंस इनमें से आ जाते हैं, ठीक है. मेंसुरेशंस का लेक्चर तो लगभग आपके 20 वीडियो तक होंगे, ठीक है ना. तो इसलिए मेंसुरेशन को मैं थोड़े टाइम के लिए होल्ड कर रहा हूँ और जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है, जो 2 लेक्चर्स पे ख़त्म हो जाएंगे हम लोग उन्हें पहले फिनिश कर लेते हैं. आफ्टर दैट आई विल स्विच टू मेंसुरेशन, ठीक है. और आप लोगों को पता ही होगा ये लेक्चर लगभग हम 10 दिन बाद अपलोड कर रहे हैं, ठीक है. एंड जो लोग फेसबुक पे हैं उन्हें पता भी है कि क्यों इतना डिले हुआ है इस लेक्चर को लोड होने पे, अपलोड होने पे, ठीक है. क्योंकि जो लोग फेसबुक पे नहीं है, एक्चुअल में मेरे हाथ पे चोट लग गई थी, राइट हैंड पे, तो मैं थोड़ा लिख नहीं पा रहा था एंड डॉक्टर ने एडवाइस किया था कि आप मूवमेंट मत करना हाथ पे. दैट्स वाई सेफ्टी कंसर्न के लिए वीडियो नहीं बना पाया. फेसबुक पे मैंने आप लोगों को ये बात बता भी दी थी ताकि आप लोग अपने हिसाब से प्रिपेयर्ड हो पाए. क्लियर? क्योंकि रिविजन्स भी करना है आप लोगों ने और बहुत सारे चैप्टर्स भी है पढ़ने के लिए, ठीक है. और पेपर भी आने वाला है. क्लियर? आई गेस आप लोगों के एडमिट कार्ड भी अब आने वाले होंगे या आ चुके होंगे, ठीक है. तो अब कंसंट्रेट कीजिए, ठीक है. ओके, चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एवरेज चैप्टर पे हम लोग सिर्फ 2 लेक्चर बनाने वाले हैं एंड ट्रस्ट मी 3 क्वेश्चंस आप लोगों के मेंस पे एक्सपेक्टेड होते हैं एवरेज चैप्टर से और प्री में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है. अब क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो प्री में 2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत अच्छा वेटेज रखता है क्योंकि चैप्टर बहुत ही छोटा है और ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर में आप लोग इसके कंसेप्ट्स को समझ जाओगे 100%, ठीक है. ओके, एक ही कंसेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं. ट्रस्ट मी, एक बार इस कंसेप्ट पे आप लोगों की क्लैरिटी हो जाए जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चंस का लेवल कितना भी टफ हो जाए क्वेश्चन पे, चाहे वो कुछ भी कर ले, ठीक है, जितना भी घुमा ले क्वेश्चंस पे, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है. आप लोगों ने बस इस ट्रिक को फॉलो करना है. इनिशियली थोड़ा लेंथी लगेगा ये, बट धीरे धीरे जब आप आदी हो जाओगे इसके तो आप लोग बहुत ही फास्टली अप्रोच करने लगोगे. क्लियर? ओके, ठीक है. अच्छा, सबसे पहले एवरेज होता क्या है, ठीक है, बस ये पता होना चाहिए. एवरेज क्या होता है आप लोग लिख लीजिए, यहाँ मेरे पास पेपर नहीं है. एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है. मैं यहाँ पे लिखता हूँ व्हाट इज एवरेज. सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ठीक है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. क्लियर? एवरेज इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. अब ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है? ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का ऑब्जर्वेशन हो सकता है. ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि मैं उनकी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ना बोल के मैं उनकी वेट की बात करूं. ऑब्जर्वेशन ये हो सकता है कि मैं वेट ना करके उनकी हाइट की बात करूं, ठीक है. तो ऑब्जर्वेशन तो कुछ भी हो सकता है. तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन. क्लियर? इट ऑब्जर्वेशन कैन बी देयर वेट, देयर हाइट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ऑब्जर्वेशन, अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. लिख लो इसे. क्लियर? अभी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा. फॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है. ओके, चलो देखते हैं. देखो, द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास ऑफ 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स इज 38.4 kg.
तो वो बोलता है एवरेज वेट ऑफ 15 बॉयज, वो बोलता है 15 बॉय, तो मैं इन्हें डिनोट कर देता हूं से B1 प्लस B2 सो ऑन अप टू B15, ये 15 बॉय हुए प्लस ऑन एंड 10 गर्ल्स, गर्ल्स को ऐड कर लो G1 प्लस G2 प्लस सो ऑन अप टू G10 में करूं, क्लियर, इज 38.4। इसका एवरेज कितना है, इसका एवरेज वो बता रहा है कितना है 38.4 है। तो एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन क्या है यहाँ पे वेट है, तो सारे जो 15 लड़के हैं इनका वेट ऐड कर लिया प्लस जो 10 लड़कियां हैं इनका वेट को ऐड कर लिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, देखो 15 तो ये हो गए, 10 ये हो गए, तो कितने हो गए नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 25 हो गए, क्लियर। देखो यही बोला है उसने, द एवरेज वेट ऑफ क्लास ऑफ 15 बॉयज, 15 बॉयज मतलब B1 प्लस B2 प्लस 15 लड़के कर दिए मैंने प्लस 10 लड़कियां कर दिया, तो टोटल कितने हो गए 15 प्लस 10 25, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया 25, और इनका एवरेज कितना आ रहा है 38.4। इसका मतलब मेरा क्या आ रहा है, मेरा ये आ रहा है B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू B15, ठीक है, प्लस G1 प्लस G2 प्लस G10 इज इक्वल टू 25 इंटू 38.4, ठीक है। ये करोगे तो ये आपके पास आएगा 960, क्लियर, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, आगे बोलता है इफ द एवरेज वेट ऑफ बॉयज इज 40 kg, वो बोलता है बॉयज जो है ना उनका एवरेज वेट कितना है 40 kg, तो बॉयज का एवरेज वेट लिखना हो तो क्या लिखोगे आप B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन, 15 बॉय है, सारे के वेट को ऐड कर दिया अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है खाली 15 ही है, और इसका एवरेज क्या दे रखा है मुझे 40 दे रखा है, क्लियर। यही फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन B1, वेट की बात हो रही है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वेट है, ठीक है, B1 प्लस B2 अप टू B15 डिवाइड बाई 15 इज इक्वल टू 40। तो इसे सॉल्व करने में यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू B15 जो है ये कितना है, देखो 15 4 जा 60, तो ये हो गया 600, क्लियर, क्लियर। तो अब देखो यहाँ पे B1 प्लस B2 प्लस B15 कितना है 600 है, 600 हो गया, ये 600 है, इसका मतलब मुझे ये पता है इसकी वैल्यू कितनी है 600 है, तो 600 प्लस G1 प्लस G2 प्लस सो ऑन अप टू G10 इज 960। इसका मतलब ये कितना होगा, अगर मैं इस 600 को यहां ले जाऊंगा माइनस करूंगा तो ये कितना आएगा 360। इसका मतलब G1 प्लस G2 अप टू G10 कितना है 360 है इनका एडिशन, क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स क्या लिखोगे आप, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज नथिंग बट G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस सो ऑन अप टू G10 sum of all observation divide by number of observation 10 is nothing but your average। आपको ये बात पता है, तो आपको ये तो पता है G1 प्लस G2 अप टू G10 कितना है 360, तो ये कितना आ गया आपका 300, एवरेज कितना आ गया आपके पास, एवरेज आ गया आपके पास 360 डिवाइड बाय 10, दिस इज 36 kg, क्लियर। तो एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स कितना है, व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स, एवरेज वेट ऑफ गर्ल्स इज नथिंग बट 36 kg, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर, ठीक है। देखो बस यही कंसेप्ट आप लोगों ने याद रखना है, देखो मैं सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे करने वाला हूं, ठीक है, और कोई कंसेप्ट हम लोग यूज नहीं करेंगे, बस ये सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन को ऐसे लिखना, ठीक है, ये ऐसा लिखना
क्यों है, क्यों सारे क्वेश्चन में ऐसा करना है, इसका इंपॉर्टेंस आप धीरे धीरे समझोगे, ठीक है। इनिशियली आपको लगेगा कि यार ऐसे लेंदी हो रहा है, मैं इजीली इसे कर सकता था, ठीक है, वो बात सही है, बट इस अप्रोच को सीखने की जरूरत है। अगर इस अप्रोच को एक बार सीखोगे तो अभी देखोगे धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल आप लोगों का टफ होता रहेगा, आपका अप्रोच यही रहेगा और इस अप्रोच से आप बहुत जल्दी उसे सॉल्व कर पाओगे। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एवरेज और मीन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है, ठीक है ना। एवरेज और मीन का मतलब सेम ही होता है। क्लियर? देखो क्या दिया, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज 55 kg. व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास? बॉयज कितने क्लास में? अच्छा, सबसे पहले देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 150 स्टूडेंट्स है। क्लियर? अगर मैं बोल दूं, मुझे नहीं पता बॉयज कितना है, उसने यही पूछा है बॉयज कितने हैं, मैंने बोल दिया से बी बॉयज है, ठीक है, तो गर्ल्स कितनी हो जाएंगी? गर्ल्स आप लोगों की हो जाएंगी 150 माइनस बी, ये गर्ल्स हो जाएंगी आपकी, ठीक है। टोटल 150 स्टूडेंट्स है। क्लियर? उसने मुझसे पूछा है नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, तो नंबर ऑफ बॉयज को मैंने मान लिया क्या, बी। अब नंबर ऑफ बॉयज बी हो गए तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली 150 माइनस बी हो जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को देखते हैं, उसने क्या बोला, द मीन वेट ऑफ 150 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg। इसका मतलब वो मुझे बोल रहा है कि अगर मैं सारे बॉयज को ऐड करूं, B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू बी लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैंने बोला है कि नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, बी माना है मैंने, ठीक है। अगर नंबर ऑफ बॉयज 10 होते तो यह बी 10 तक आता, क्योंकि नंबर ऑफ बॉयज मैंने बी माना है तो यहाँ बी तक आया, प्लस सारे गर्ल्स को ऐड करूं, G1 प्लस G2 प्लस सो ऑन अप टू G 150 माइनस बी लिखा मैंने, क्योंकि इतने ही टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स है, ठीक है। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन यहाँ पे वेट है, मतलब बॉयज 1 का वेट, बॉय 2 का वेट, सो ऑन अप टू सारे बॉयज का वेट, प्लस सारे गर्ल्स का वेट कर दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है यहाँ पे, 150 है, मुझे पता है टोटल 150 है। क्लियर? तो इसका एवरेज कितना दिया है मुझे, 60 दे रखा है। क्लियर? तो इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास यहां से ये आ गया, देखो मैं यहीं पे कर देता हूं, ठीक है, ये आ गया B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू BB प्लस G1 प्लस G2 सो ऑन अप टू G 150 माइनस B इज नथिंग बट 600 इंटू 150। इस 150 को यहाँ ले गया तो मैंने ये लिख दिया, ये मेरे पास कितना है, 9000 है, इसे मैं काट देता हूँ। क्लियर? ओके, आगे देखो, द मीन वेट ऑफ बॉयज इज 70 kg। मीन वेट ऑफ बॉयज कितना दे रखा है, 70 किलो दे रखा है। अगर मैं मीन वेट ऑफ बॉयज लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू BB, ये तो सम हो गया उन सब का, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं यहाँ पे, B है, क्यों, नंबर ऑफ बॉयज मैंने B माने हैं ना, तो यहाँ पे नीचे B आएगा, इज इक्वल टू 70 kg। यही बोला है उसने, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से मैं ये लिख सकता हूं ना कि B1 प्लस B2 प्लस सो ऑन अप टू BB इज नथिंग बट इज इक्वल टू 70 B। इस B को यहां ले गया और इसे मैं यहां से काट देता हूं। क्लियर? सिमिलरली द एंड दैट ऑफ गर्ल्स इज, गर्ल्स का कितना बताया है, 55, ठीक है। तो इसका मतलब G1 प्लस G2 प्लस G3, कितनी गर्ल्स है टोटल, G 150 माइनस B नंबर ऑफ गर्ल्स है, इन सबका सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 150 माइनस B है,
इज इक्वल टू 55 दिया है एवरेज इन सब का, ठीक है। तो अब इसे यहाँ से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ और इसे यहीं लेकर चले जाता हूँ। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, दिस इज नथिंग बट 55 इंटू 150 माइनस बी। क्लियर। तो मेरे पास इसकी वैल्यू भी आ गई, b1 प्लस b2 प्लस सो वन अप टू bb। इसकी वैल्यू क्या है, 70b है। और g1 प्लस g2 प्लस g3 अप टू g 150 माइनस b, इस वाले की वैल्यू क्या है, 55 इंटू 150 माइनस b। और ये कितने के बराबर है, 900 के। इन दोनों वैल्यूज को इस ऊपर वाले इक्वेशन पे डाल दो तो आप लोग क्या लिखोगे, आप लोग लिखोगे 70b प्लस 55 bracket 150 minus b is nothing but is equal to 9000। क्लियर। तो इसे अगर सॉल्व करना हो तो लिखोगे 70b प्लस 55 इंटू 15 इज 825, तो 8250 माइनस 55b इज इक्वल टू 9000, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 15 का b इज इक्वल टू, ये वहां पर गया माइनस हो गया 750 और 15 75, तो b आ गया आप लोगों के पास 50। तो इसका मतलब कितने नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज है 50। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, 50 हो गए। और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हो गए, 150 माइनस 50 100। ठीक है। क्वेश्चन में पूछा क्या गया था, नंबर ऑफ बॉयज, व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज था आपके पास 50, ऑप्शन ए। ठीक है। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, ठीक है। एक्चुअल में आप लोगों को दिखना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो एक होता है ना शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूले, उस पर क्लैरिटी नहीं बन पाती कि आप लोग कर तो रहे हो, आप लोगों को पता है, ठीक है, बट आप लोग क्या कर रहे हो आप लोगों को खुद नहीं पता होता है, ठीक है। इसलिए जैसे मैंने टाइम एंड वर्क पे आप लोगों को एलसीएम का फंडा सिखाया, ठीक है, उस पे आप लोगों को एक्चुअल में दिख रहा है कि अच्छा हाँ ये बिल्कुल ऐसा ही बोल रहा है क्वेश्चन और मैं भी ऐसा ही कर रहा हूँ, ठीक है। वही अप्रोच जब 1/, से जाता है तो वो कुछ पता ही नहीं चलता, वन डे वर्क क्या हो रहा है यार, कुछ पता नहीं चलता। क्लियर। तो वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो होना जरूरी है कि क्वेश्चन ने क्या पूछा, आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन पे, वो आपस में एकदम सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन ने जो पूछा था मैंने एग्जैक्टली वैसे ही अप्रोच किया, ठीक है। तो एकदम आप लोगों के दिमाग में क्लैरिटी रहेगी, अच्छा ये चीज हो रहा है, मैं भी तो यही करता जा रहा हूं, तो गलत होने का सवाल ही नहीं है। क्लियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके देखो, द एवरेज ऑफ, क्लैरिटी बनेगी, द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20। जैसे ही उसने बोला एवरेज ऑफ 6 नंबर इज 20, आपको पता है इसका मतलब वो n1 प्लस n2 सो ऑन अप टू n6 सारे नंबर को मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मुझे पता है ऊपर ऐड करते हैं, नीचे लिखते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 है, इज 20, तो आपने लिख दिया 20। तो यहाँ से जैसे ये लिखते हो उसके अगले स्टेप में आप लोगों को पता है क्या, कि आपके पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाता है, (120). क्लियर। ओके, आगे देखते हैं। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड द एवरेज बिकम 15। बोलता है एक नंबर रिमूव्ड हो गया तो एवरेज कितना बन जाता है उसका, 15 बन जाता है, ठीक है। एक नंबर को रिमूव कर दो, ठीक है। तो अब टोटल नंबर कितने बन जाएंगे मेरे पास, n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन अप टू n5 तक रह जाएगा। मैंने एक नंबर को उड़ा दिया, पहले 6 नंबर थे, 6 नंबर में से मैंने एक नंबर को हटा दिया, ठीक है। तो मेरे पास कितना रह गया, 6 नंबर में से एक नंबर हटाने के पास n5 रह गया, 5 नंबर रह गए। तो इसका अगर मैं एवरेज देखूं, इसका एवरेज कितना बता रहा है वो आपको, 15 बता रहा है। इसका मतलब वो आपको बता रहा है n1 प्लस n2 प्लस सो ऑन n5
कितना है ये? 75 है। ठीक है, तो बोलता है व्हाट इज द रिमूव्ड नंबर। रिमूव्ड नंबर क्या होगा? देखो n1 प्लस n2 सो ऑन अप टू n6। अगर 6 नंबर का सम करता हूं तो 120 आ रहा है, 5 नंबर का सम कर रहा हूं तो 75 आ रहा है। तो रिमूव्ड नंबर क्या है? आप इसे और इसे माइनस कर दो तो देखो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अगर मैं 1 माइनस 2 करता हूं, इस पे 6 नंबर है, इस पे 5 नंबर है, तो जो छठा नंबर जो एलिमिनेट हुआ वो मुझे मिल जाएगा 1 माइनस 2 करने में। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास? देखो n1 n1 कैंसिल आउट, n2 n2 कैंसिल आउट, सो ऑन अप टू n5 n5 कैंसिल आउट, बच जाएगा क्या? n6 जो मैंने रिमूव कर दिया था। n6 इज नथिंग बट 120 माइनस 75। दिस कम आउट टू बी 45। हाँ 45। इसका मतलब देखो सीधा था ना, 6 नंबर का सम 120 आ रहा है, 5 नंबर का सम 75 आ रहा है। इसका मतलब छठा नंबर कितना होगा? छठा नंबर क्या होगा? 45 होगा। इनका जो डिफरेंस आया वही तो होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल है एवरेज। ठीक है, गलत करके बताना पेपर में, बहुत ही सिंपल है, मतलब फ्री के मार्क्स है आपके। ठीक है, कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। आफ्टर रिप्लेसिंग एन ओल्ड मेंबर बाय अ न्यू मेंबर। ठीक है, एक फैमिली है, उस पर ओल्ड मेंबर को हटा दिया और उसके जगह एक न्यू मेंबर डाल दिया। ठीक है, इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स ऑफ अ क्लब इज सेम एज इट वॉज 3 years ago. द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस्ड एंड न्यू मेंबर। ठीक है, 5 मेंबर है फैमिली पे। ठीक है, मैंने मान लिया m1 प्लस m2, पूरा लिख देता हूँ इस बार में से, m3 प्लस m4 प्लस m5। ठीक है, डिवाइड बाय 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है। इनका एवरेज भी नहीं दिया तो मैंने इनका एवरेज क्या मान लिया? a मान लिया। क्लियर? तो मैं बोल सकता हूँ क्या, यहाँ से ये मैं बोल दूंगा मैं m1 प्लस m2, आपने ये सब लिखना नहीं है, m3 कैसे लिखना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, m4 प्लस m5। ये इनिशियली आप लोगों ने ऐसे लिखना है। ठीक है ना, 5 है। बाद में तो आप लोगों ने कैसे लिखना है? सबस्क्रिप्ट पे लिखना है। 5 मेंबर बोले तो m1 1 से 5, मतलब 5 मेंबर है, m1 से लेकर m5 तक। सेकेंड लेक्चर पे मैं ऐसे लिखना सिखाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, ताकि पेपर में आप लोग फास्ट अप्रोच कर पाओ और क्लैरिटी भी रख पाओ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, ये हो गया, ये था ऐसा। अब क्या करा इन्होंने? इट वॉज फाउंड दैट द एवरेज आफ्टर रिप्लेसिंग द ओल्ड मेंबर, मैंने बोल दिया से m5 जो है मेरा ओल्ड मेंबर था। ठीक है, मैंने इसे रिप्लेस कर दिया न्यू मेंबर से। ठीक है, ओके, तो मैंने अब क्या कर दिया? मैंने बोला m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4, और जो मेरा ओल्ड मेंबर था m5, इसे मैंने रिप्लेस कर दिया न्यू मेंबर से, और मैंने उसे नाम दे दिया m5 डैश, मतलब ये मेरा न्यू मेंबर है। क्लियर? इन सब का मैंने एवरेज करा, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो 5 होंगे, तो मेरा एवरेज कितना आता है? बोलता है फाउंड दैट द एवरेज एज ऑफ 5 मेंबर ऑफ अ क्लब इज सेम, एवरेज क्या है? सेम एज इट वॉज 3 years ago। ठीक है, वैसे क्या था एवरेज? एवरेज था ए। ठीक है, ओल्ड मेंबर के साथ एवरेज था ए, तो बोल रहा है न्यू मेंबर के साथ एवरेज क्या रहने वाला है? एवरेज वही एवरेज रहने वाला है जो 3 साल पहले था, मतलब a माइनस 3 पे था। जो 3 साल पहले एवरेज क्या रहा होगा? a माइनस 3। ठीक है, क्लैरिटी बन गई ना एकदम? ओके, तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से मैं लिख सकता हूं m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5 डैश, ये न्यू मेंबर है, इज इक्वल टू 5 ऑफ a माइनस 3। क्लियर? तो उसने क्या पूछा है? द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ रिप्लेस्ड
एंड द न्यू मेंबर, ठीक है। वो पूछ रहा है M5 माइनस M5 डैश, ओल्ड मेंबर माइनस न्यू मेंबर कितना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को आप लोग सब्ट्रैक्ट कर दो। मैं इसे बोल देता हूँ 1, इसे बोल देता हूँ 2। तो आप लोग क्या कर दो, 1 माइनस 2 कर दो। 1 माइनस 2 करोगे तो क्या होगा, देखो M1 M1 विल कैंसल आउट, M2 M2 विल कैंसल आउट, M3 M3 विल कैंसल आउट, M4 M4 विल कैंसल आउट, और ये क्या हो जाएगा M5 माइनस M5 डैश इज नथिंग बट इक्वल टू 5A माइनस का ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5A माइनस 5A प्लस 15। 5A विल कैंसिल आउट, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास 15। क्लियर। तो डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में, डिफरेंस है इन लोगों के बीच में 15 का, 15 ईयर्स का। ठीक है, देखो एकदम क्लैरिटी के साथ चलना चाहिए क्वेश्चन, पूरा आप लोगों को समझ में आना चाहिए क्या हो रहा है क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है, क्लियर। कभी भी गलत नहीं कर पाओगे आप लोग, ट्रस्ट में। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस लेक्चर पे हम लोग समझ रहे हैं लिखना, नेक्स्ट लेक्चर में सब्सक्रिप्ट के साथ लिखना भी सिखाऊंगा और बाकी जो टाइप्स है वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर, ओके। देखो द मीन ऑफ 100 आइटम्स वॉज 46 आइटम्स है, यहाँ पे 100 आइटम्स है। ठीक है, तो मैंने आइटम्स मान लिया से I1 है प्लस I2 है, सो ऑन अप टू I100 अपॉन 100 करूँ तो क्या आता है इनका मीन 46। क्लियर, यहां से लिख लो, इसका मतलब क्या हुआ I1 प्लस I2 प्लस सो ऑन I100 तक अगर मैं देखूं तो ये कितना है 4600। क्लियर, ठीक है, इतना लिख लिया। मतलब मुझे पता चल गया कि सारा जो ऑब्जर्वेशन है उसका जो सम है वो कितना है 4600 है। ठीक है, मुझे ये इंफॉर्मेशन यहां से पता चल गई। ओके, अब देखते हैं आगे। ओके, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट एन आइटम 16 वॉज मिसरेड एज 61। ओके, ठीक है। अब देखो, अब उसने क्या बोला, जो एवरेज मैंने निकाला था उसने बोला उसमें थोड़ी सी गलती हो गई। उसने बोला कि ऐसा था मेरे पास, देखो I1 प्लस I2 सो ऑन अप टू 100 ओवर 100 था, मैंने ऐसे निकाला था एवरेज। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन को सम कर लिया था और उसे 100 से डिवाइड कर लिया था। अब जितने भी ऑब्जर्वेशन थे मैंने सबको सम करा था। क्लियर, और उसे डिवाइड बाय 100 कर लिया था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के साथ, तो मेरा एवरेज निकल के आ गया था। बट वो बोल रहा है कि जो मैं एवरेज निकाल रहा था जब, तो थोड़ी सी गलती हो गई मुझसे। क्या गलती हुई, देखो एन आइटम 16 वॉज मिसरेड एज 61। इसका मतलब जब मैं ये ऐड कर रहा था ना, ठीक है, तो मैंने क्या करा, एक आइटम जो 16 था उसे मैंने 61 लेकर ऐड कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, 16 को क्या कर दिया 61 समझ लिया और उसे ऐड कर दिया। तो इसका मतलब यहां पर मैंने 61 को ऐड किया है। सबसे पहले तो उस 61 को मुझे हटाना है, मैंने -61 कर दिया। ठीक है, इसका मतलब जो मैंने 61 यहां पर ऐड किया था वो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, उसके बदले मुझे क्या डालना था, एक्चुअल में मुझे डालना था क्या 16, तो मैंने उसके बदले क्या डाल दिया 16 डाल दिया। ये बात समझ में आ गई। क्या था, लिखना था 16 बट मैंने लिख दिया क्या 61। ठीक है, तो मैंने क्या करा, मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन थे उसमें से मैंने पहले वो 61 जो मैंने लिख दिया गलती से उसे हटा लिया, और एक्चुअल में लिखना क्या था 16 लिखना था, तो मैंने उसे डाल दिया ऑब्जर्वेशन में। ठीक है, ओके। अनदर आइटम, एक और आइटम 43 वॉज
रेड एज 34, ठीक है। तो मुझे लिखना क्या था, 43 लिखना था, और लिख क्या दिया मैंने ऑब्जर्वेशन में ऐड करते वक्त 34 ऐड कर दिया। तो सबसे पहले तो जो मैंने गलती की मुझे उसे हटाना पड़ेगा। तो मैंने जो गलती की थी 34, मैंने उसे हटा दिया। क्लियर, मैंने 34 लिख दिया था ना गलती से, तो अब मैंने -34 कर दिया, मतलब मैंने अपनी गलती सुधार ली, गलती को हटा लिया। और एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जो लिखना था, एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या था, 43 लिखना था, तो मैंने 43 लिख दिया। क्लियर, ये चीज समझ में आई कैसे करना है, ये मेन है, ठीक है। आपके पेपर में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ट्रस्ट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको 16 लिखना था, आपने 61 लिख दिया था, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, जो 61 लिख दिया था उसे हटा दोगे, ठीक है। मैंने 61 को हटा दिया और उसकी जगह लिखना क्या था, एक्चुअल में 16 लिखना था, तो मैंने 16 लिख दिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर देखो, मुझे लिखना क्या था, मुझे लिखना था 43, बट मैंने गलती से क्या लिख दिया था, 34 लिख दिया था। तो सबसे पहले तो मैंने उस 34 को हटाना पड़ेगा, तो सबसे पहले मैंने उस 34 को हटा दिया और लिख क्या दिया उसके बदले, जो मुझे लिखना था, एक्चुअल में लिखना क्या था 43, तो मैंने 43 लिख दिया। क्लियर, ओके। इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट नंबर ऑफ आइटम्स वॉज 90 एंड नॉट 100। एक और चीज की गलती हो गई, क्या कि जो नीचे बेस 100 था ना, वो 100 ना होके क्या था, एक्चुअल में सिर्फ 90 आइटम्स थे। तो मतलब ये 100 यहाँ पे गलत है, इस 100 की जगह क्या आना था, यहाँ पे 90 ही आना था, ठीक है। इसका मतलब ये जो है I1 प्लस I2 सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन नहीं, एक्चुअल में ये सम ऑफ 90 ऑब्जर्वेशन थे, बट उसने गलती से इसे सम ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन समझ लिया था, ठीक है। बस ये गलती थी। तो करेक्ट मीन के लिए क्या होगा, देखो I1 प्लस I2 अप टू I100 तक तो क्या होगा, 4600 ही होगा। 4600 माइनस 61 प्लस 16 माइनस 34 प्लस 43 ओवर 90, ठीक है। क्लियर, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, ये आ जाएगा आपके पास 4600 माइनस 61 प्लस 34 95, 95 माइनस 59 कितना हो जाएगा 36 डिवाइड बाय 90, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 4564 डिवाइड बाय 90, 95 या 45, ठीक है। 6 आया, फिर 4 भी उतार दिया, 0 लगा लिया, पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लगा लिया, 0 आ गया और लगभग 9 7 63, तो 50.7 के आसपास आ गया आप लोगों के पास, ठीक है। 50.7, क्लियर। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 50.7, क्लियर, ठीक है। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा ना, आई गेस ये क्वेश्चन आपके CGL 2012 में पूछा गया था, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो ट्रस्ट मी जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके CGL में, आप वो कभी मिस नहीं करोगे। क्यों, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे चीज उसने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस पे गलती दे दी, ठीक है, और जो डेटा उसने रिकॉर्ड करा उसमें एक बार ना करके 2 बार गलती दे दी, ठीक है। तो ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। अगर इस पे क्लैरिटी बन गई है तो जो बेसिक लेवल के क्वेश्चन जो प्री लेवल पे आते हैं वो तो आप बहुत ही आराम से कर लोगे। क्लियर, ठीक है, ओके। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और 5-6-7 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उतना करने के बाद आई गेस एवरेज में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए किसी भी क्वेश्चंस में, ठीक है। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी अपने कमेंट्स कीजिए, ठीक है। अगर कोई भी परेशानी है एवरेज के चैप्टर में तो कमेंट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बाकी मेंसुरेशन हम लोग स्टार्ट कर लेंगे, कंटिन्यू करेंगे, बट पहले क्या है, ये छोटे छोटे जो आपके टॉपिक्स जो बचे हुए हैं मैं उन्हें कवर कर लेता हूँ फटाफट। उसके बाद हम लोग मेंसुरेशन में स्विच करके फटाफट मेंसुरेशन को भी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। क्लियर, ओके, थैंक यू।